मेरी कामवाली ने गरम तवे पर दिए रख दिए और इसी के साथ में उसने यहाँ पर नमक डालना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? तुम तो सारी चीज़ों को ख़राब करने में लगी हुई हो। मैंने तुम्हें सारा काम दिया था कि तुम फटाफट से कर सको, लेकिन ये क्या, तुमने तो यहाँ पर सारी चीज़ें ख़राब करना शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला था और तुमने तो मेरी सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया। ये क्या, इसको बंद करो। तो उसने बोला कि आज वो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेकर आई है जिससे मेरे पैसे भी बचेंगे और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। मैंने कहा, ये क्या, अब तुमने इन दियों के ऊपर पहले नमक डाला और अब नींबू डालकर इन सारी चीज़ों को ख़राब क्यों कर रही हो? तो उसने बोला कि ख़राब नहीं कर रही, बल्कि आपका ही काम आसान कर रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल सी टिप वो लेकर आई है। मैंने कहा, अरे अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो तुम? बेकिंग सोडा क्यों डाल रही हो, वो भी नींबू के ऊपर? तो उसने बोला कि ये बेकिंग सोडा बहुत ही यूज़फुल इफ़ेक्ट देगा। मैंने कहा, बेकिंग सोडा? तो उसने बोला कि रुको मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने कहा, क्या दिखाती हूँ, इसको तो तुमने ख़राब कर दिया। तो देखते ही देखते यहाँ पर वो ले आई थी विनेगर, और विनेगर का रिएक्शन तो इतना ज़बरदस्त था, इतना अच्छा रिएक्ट कर रहा था इसके साथ में। यानी कि नींबू, नमक और बेकिंग सोडा के साथ में जैसे ही डाला, बहुत ही अच्छा सा रिएक्ट होना शुरू हो गया। मैंने कहा कि क्या तुम तवा साफ़ कर रही हो क्या? तो उसने बोला, नहीं नहीं, तवा तो साफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। मैंने कहा, यूज़फुल तो लग रही होगी, लेकिन फ़िलहाल तो तुमने सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। आखिर मेरी कामवाली कौन सी नई यूज़फुल टिप लेकर आई है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो कौन से देश के कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक जाता है निविशा जी को फरीदाबाद से, और सुनील जी को जाता है देहरादून से। और देखते ही देखते यहाँ पर उसने थोड़ी सी सर्फ का भी इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा, यार आज तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इन सारी चीज़ों को डस्टबिन में डाल दो और फटाफट से घर की साफ सफाई कर लो, घर में और भी ढेर सारे काम पड़े। तो वो बोलने लग गई कि मैम साहब, मैं साफ़ सफाई का ही काम कर रही हूँ। मैंने कहा, ये कहाँ साफ़ सफाई हुई है? एक तो देखो तुमने तवा भी ख़राब कर दिया, दूसरा ये क्या, अब तो तुमने गैस बंद कर दिया, अब क्या करने वाली हो? तो उसने देखते ही देखते बहुत ही सालों पुरानी कढ़ाई को बाहर निकालिया। मैंने कहा, अब इसको तुमने बाहर क्यों निकालिया? तो उसने बताया कि ये देखो, आपकी कढ़ाई है ना, कितनी ज़्यादा पुरानी हो गई है। मैंने कहा, हाँ पुरानी तो हो गई है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये इतनी काली जो हो गई है, और तुम भी इसको साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो उसने बोला कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन आपने मुझे कभी इसको साफ़ करने के लिए बोला ही नहीं, ये तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको साफ़ कर दूँ। मैंने कहा, इसको भी भला इतनी पुरानी सालों साल पुरानी कढ़ाई को कोई कैसे साफ़ कर सकता है? तो उसने बोला कि ये जो दिए हमने लिए हैं, आज हमने इसी की टिप बनाई है, और ये मैं आपको एकदम चमका कर दिखा दूंगी। मैंने कहा, सच में ऐसा हो सकता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, रिजल्ट मैं आपको आपके सामने ही दिखाऊंगी। मैंने कहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये साफ़ हो जाएगा। तो उसने बोला कि हाँ मैम साहब, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अक्सर हम अपने घर पर इसी तरीके के बर्तन जब काले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उनको इसी मिट्टी के दियों से साफ़ करते हैं। जो मिश्रण मैंने बनाया है, उसी मिश्रण से हम इसको तैयार करते हैं, और देखते ही देखते आप देखोगे कि किस तरीके से बहुत ही इंस्टेंट ये जो तवा, ये जो कढ़ाई है आपकी, वो गोरी चिट्टी हो जाएगी। मैंने कहा, भला सच में ऐसा हो सकता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, बस आप 1-2 मिनट और वेट कीजिए और देखना कि किस तरीके से इसकी कितनी, ये जो आपको कालिक दिख रही है वो साफ़ हो जाएगी। जब उसने मुझे दिखाया कि हाँ यार, सच में इस पर तो बहुत ही ज़्यादा कालिक लगी हुई है। उसने बोला कि ये 3-4 दिए मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। तो मैंने कहा, तुमने दिए का क्यों इस्तेमाल किया? तो उसने बोला कि मिट्टी से भी बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करेगा ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली थी, और दिया भी बहुत ही अच्छी मदद करता है क्लीनिंग करने में। मैंने कहा, हाँ यार, ये तो गोरा निकलना शुरू भी हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा काला था। तो उसने बोला कि हाँ, देखते ही देखते आप देखना कि कितना अच्छा क्लीन हो जाए। जैसे जैसे ये क्लीन हो रहा था, वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा गंदगी साफ नज़र आ रही थी, कालिक नज़र आ रही थी, नींबू वाइट था और पूरा का पूरा काला ही पड़ गया। मैंने कहा, यार अब तो बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ, चलो अब एक काम करो, इसको साफ़ ही करके दिखा दो। जैसे ही उसने साफ़ किया, मैंने देखा कि ये जो कढ़ाई थी वो पूरी की पूरी क्लीन हो गई। जहाँ एक तरफ कालिक नज़र आ रही थी, वहाँ एक तरफ गोरी हो गई। तो उसने फ़र्क दिखाया कि किस तरीके से ये
पहले कितनी ज़्यादा काली थी और अब कितनी गोरी हो गई है। उसने एक साइड से साफ करके दिखाया। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपने सालों साल पुरानी कढ़ाई को साफ कर सकते हैं। मैं चलती हूँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।